भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। 15 दिन मैं चारधाम यात्रा पे था। आपके सबके प्रार्थनाओं से हमारी चारधाम यात्रा पूरी हो गई। लेकिन चारधाम यात्रा शुरुआत थी कि आने वाले सितंबर में भक्तों को लेके एक यात्रा होगी। उसकी तैयारी के लिए हम पहले गए थे कि रहने की व्यवस्था
दर्शन, कैसे कैसे ट्रैवल है, प्रसाद का व्यवस्था, तो सब करने के लिए हम गए थे। तो भारत में अलग अलग तीर्थ स्थान हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में साल में एक बार कम से कम वो निकलते थे घर से बाहर, और धाम निवास, हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि प्रसाद। तो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भक्ति के जो 5 बल है, शक्ति है उसमें, तो वो 5 साधन है कि धाम निवास करना, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, और हरि नाम करना, हरिनाम संकीर्तन, विग्रहों की सेवा करना, है ना, ये शक्तिशाली सदनता है। तुलसी की पूजा, धाम निवास, तो 5 सदन जो भक्ति के अनुकूल है, और इसकी साधना करने से व्यक्ति भक्ति में दुष्ट पुष्ट होता है। इसलिए साल में एक बार बाहर निकल के भक्तों के संग में अपना बिजनेस, ऑफिस, जो भी सब छोड़ के भक्तों के संग में हरि कथा, हरि कीर्तन के लिए आ जाएंगे, तो भौतिकता का जो पहाड़ हमारे सर के ऊपर है या आवरण है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और भक्ति में जो आनंद है उसकी अनुभूति होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी अपने भक्तों से आग्रह करते थे कि आप धाम यात्रा करो, चैतन्य तो जो प्लेसेस में गए वो प्लेसेस में जाके आओ। तो ये भागवत का 9वां स्कंद, 2रा अध्याय। तो इसमें अम्बरीश महाराज के चरित्र का वर्णन आया है। जो अम्बरीश महाराज नाभाग मुनि के पुत्र थे, सारे विश्व के सम्राट थे, और इतनी सारी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। हमें जिम्मेदारी उतनी है नहीं है वास्तव में देखा जाए तो लेकिन ये जो चरित्र है महाराज का, तो किस प्रकार से उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, किस प्रकार से भक्ति की, और किस प्रकार से इस साम्राज्य को संभाला, कैसे उनकी व्यवस्था रही इतने बड़े कारोबार को संभालना, इस चरित्र का वर्णन किया गया है। तो ये दुर्वास मुनि के साथ उनके प्रसंग का वर्णन आता है। तो हम जैसे जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ बोध करेंगे तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, आपको दिखता है बड़ा करना है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, केवल और बड़ा चाहिए, दिखता है सबको? ठीक है। श्री शुक उवाच नाभागो नवगापत्यम् यं तत भ्रातरं कविं यविष्टं व्यभजनं दायं ब्रह्मचारिणम् आगतम्। श्री शुक उवाच नाभागो नभगापत्यम् यं ततं भ्रातरं कविं यविष्टं व्यभजन्दाय ब्रह्मचारिणम् आगतम्। कोई पढ़ सकता है? श्री शुक उवाच नाभागो नवगापत्यम् कविं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्टं व्यभजन्दाय ब्रह्मचारिणम् आगतम्। माताजी श्री शुक उवाच नाभागो नभगापत्यम् यं ततं भ्रातरः कविं यविष्टं व्यभजन्दाय ब्रह्मचारिणम् आगतम्। श्री शुक उवाच
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ना भागः ना भाग, नभग आपत्यम, जो महाराज नभग का पुत्र था, यम जिस तथा पिता को, भ्रातरः बड़े भाइयों ने, कविन विद्वान, यविष्ठम सबसे छोटा, व्यभजन बांट दिया, दायम धन, ब्रह्मचारिणम ब्रह्मचर्य जीवन स्वीकार करके, नैष्ठिक आगतम वापस आए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नभग का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के पास रहा। आते उसके भाइयों ने सोचा कि अब वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता और वापस नहीं आएगा। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा न रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने अपने हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो घर लौटकर विवाह करके गृहस्थ बन जाते हैं, और दूसरे वे जो आज ब्रह्मचारी बने रहने का व्रत लेते हैं और बृहद व्रत कहलाते हैं। बृहद व्रत ब्रह्मचारी गुरु के स्थान से वापस नहीं आता, वे तो वही रहता है और बाद में वही संन्यास ग्रहण कर लेता है। क्योंकि नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस नहीं आया, अतः उसके भाइयों ने सोचा कि उसने बृहद व्रत ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया है, इसीलिए उन्होंने उसका हिस्सा सुरक्षित नहीं रखा और जब वह लौटा तो उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 4 आश्रम और 4 वर्ण का वर्णन करते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर भगशः तस्याहं कर्तारम अव्ययम, कि मैं इस व्यवस्था का भाग नहीं हूँ। मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए, लेकिन मैं इस वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। वर्ण व्यवस्था का निर्माण क्यों किया? 4 वर्ण कौन से हैं? 4 आश्रम कौन से हैं? 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये 4 वर्ण का उद्देश्य है कि ब्राह्मण जो अपने शास्त्र अध्ययन में निपुण होके पढ़ाई करके सिर्फ सतोगुण में होता है ब्राह्मण, तो उसको समाज को आदर्श प्रस्तावित करना, भगवान के रास्ते में सबको लाना, इसके ब्राह्मण वर्ग का निमित्त है। ब्राह्मण इसलिए नहीं निर्माण किया कि उसको पूजा लाभ सम्मान करे, लोग नमस्कार करे, उसके लिए ब्राह्मण का निमित्त नहीं है। ब्राह्मण भगवान का मस्तक है। और क्षत्रिय का कारण है कि तेज, बल, शौर्य, और जो क्षत मतलब पीड़ा, जो दूसरों की रक्षा कर सकता है। जैसे अभी युद्ध चल रहा है तो युद्ध में क्षत्रिय लोग चाहिए ना, तो शत्रु जो आक्रमण करने वाला है उससे रक्षा करने के लिए प्रजा का वो क्षत्रिय लोग चाहिए। जो राजा जो होते हैं क्षत्रिय क्लास के होते हैं। जो युद्ध होता है तो राजा और उसके सैनिक दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर, शत्रु राजा के ऊपर, तो इसलिए क्षत्रिय का भूमिका जरूरी है। और वैश्य जो है कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, कि ये जो व्यापार करना है, वाणिज्य का मतलब कृषि मतलब खेती करना है, और गो सेवा, गोपालन करना है, तो उससे समाज को अनाज मिलेगा, गाय से दूध मिलेगा, गाय की रक्षा होगी तो भगवान खुश हो जाएंगे और सब कुछ फल फूल इत्यादि मिलेगा। तो ये वैश्य की जरूरत है समाज में। और शूद्र क्लास यानी जो श्रमिक वर्ग है, जिसको ज्यादा बुद्धि नहीं है, वो जो बोला वो करता है, अपना दिमाग नहीं चलाता, अपना दिमाग चलाने आता है, तो वो अपना अपना खुश सब 3 वर्ग की सेवा करके उसको वही लाभ प्राप्त होता है जो 3 वर्गों को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि शूद्र का स्थान कम माना गया है। वेलकम माता जी, हरे कृष्णा, बैक टू होम, बैक टू जानते हैं सब लोग गोवा माता जी को। तो इस तरह से 4 वर्ण की व्यवस्था की गई है। और इसमें ब्रह्मचारी वर्ग जो है वो ब्रह्मचारी वर्ग ब्राह्मण के समान है, जो गृहस्थों को, वानप्रस्थों को और दोनों को प्रशिक्षण दे सकता है या उनको संसार
चलाने के लिए मदद कर सकता है, कैसे संसार चलाना है, कैसे संसार के व्याधियों से, मुश्किलों से, क्लेशों से बाहर निकलना है। तो ये ब्रह्मचारी लोगों का काम है यजन, याजन, पठन, पाठन, जैसे ब्राह्मण लोगों का काम है वैसे ब्रह्मचारियों का काम है। और अपने गुरु की सेवा करना, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना। तो कुछ ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं कि अपने गुरु के आश्रम में आजीवन रहते हैं, वापिस नहीं आते। घर छोड़ गए तो छोड़ दिया, वापिस के घर में नहीं आते। और कुछ ब्रह्मचारी जो है जैसे 12 साल की उम्र में गुरु के आश्रम में ज्वाइन किया तो 25 साल की उम्र में वो घर लौट के आते हैं। आजकल 25 या 25 साल के बाद ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन होते हैं। उस समय 12 साल की उम्र में ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन होते वैदिक काल में। लेकिन 25 साल के बाद भी ज्वाइन हो गया तो 40 साल तक भी कोई ब्रह्मचारी रहता है और इस व्रत का पालन करता है, शास्त्र पढ़ता है, विग्रहों की सेवा करता है, उसके बाद भी शादी करता है तो भी शास्त्र उसको अनुमोदन देता है, वो ब्रह्मचारी आश्रम का पालन है। और उसके बाद 40 के बाद जो आगे निकल जाएगा वो वापिस नहीं घर में, अपने आश्रम में से गुरु की सेवा करेगा। यदि कुछ अपराध हो जाए, कुछ घर में समस्या आ जाए तो आ सकता है, लेकिन उसका आश्रम चेंज हो गया, अभी वो ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, वो वानप्रस्थ में चला जाएगा, है ना। वो अभी शादी नहीं करेगा 50 के बाद। तो इस तरह से भीष्मदेव ने जो प्रतिज्ञा ली, उनका क्या नाम था? देवव्रत नाम था उनका। तो भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आज ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा। क्यों ली थी प्रतिज्ञा? किसी होता है विष्णुदेव ने विश्व पद क्या बोलते हैं ना? हाँ, तो उनके पिताजी का, उनके भाई का नाम क्या था? हाँ, शंतनु महाराज के पुत्र चित्रकेतु और चित्रांगद, राइट। और विचित्र वीर्य के जो भाई थे वो भीष्मदेव थे। और विचित्र वीर्य जब चला गया तो उसके मन में एक विचार आया कि शादी करना चाहिए, ऐसे विचार है। उसके पिताजी का या भाई का मृत्यु हो गया, चित्रांगद का और चित्ररथ का मृत्यु हो गया, तो उसके मन में संभालेगा कौन राजन? तो उसके मन में कि मुझे शादी करना पड़ेगा। तो वो शादी करने के लिए चला गया, लेकिन उसका एक जो क्या बोलते हैं उसको, मच्छीमारी की लड़की थी, मत्स्य कन्या, उसके साथ उसका प्रेम हो गया। लेकिन उसके पिताजी ने क्या बोला कि यदि आप इसे शादी करते हो तो इसके पुत्र को राजगद्दी बिठाना पड़ेगा, कोई दूसरा राजा नहीं बनेगा। तो उसका अड़चन थी कि विचित्र वीर्य को कि भीष्मदेव शादी नहीं की है, और भीष्मदेव यदि शादी करेंगे तो उसके बच्चे को राजसिंहासन से देना पड़ेगा। तो ग्लानि थी मन में। तो भीष्मदेव ने सोचा कि मेरे भाई जो है वो संकट में दिख रहे हैं, क्या बात है, उनको पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने नाराज क्यों, इतने दुखी क्यों, क्या बात है? तो बताया कि मत्स्यगंधा के साथ मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन समस्या इसकी उसके पिताजी ने बुलाया कि मेरी जो पुत्री है उसका पुत्र ही राजगद्दी बैठेगा, लेकिन यदि आप शादी करते हो तो फिर वो वचन टूटेगा तो मुझे अपराध हो जाएगा। तो भीष्मदेव ने उससे प्रतिज्ञा की, भैया चिंता मत करो, आप शादी करो इनसे और आप राजगद्दी पे बैठो, अपने पुत्र को राजगद्दी दे दो। मैं कुछ देखने वाला नहीं राज करना, मैं कुछ शादी नहीं करने वाला, न मेरा पुत्र होगा ना कुछ। तो इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा ले ली और भीष्मदेव आजीवन सन्यासी के रूप में, लेकिन आश्रम में रहे, उसी आश्रम में, लेकिन वो ब्रह्मचारी के रूप में रहे। तो सिमिलरली श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा पे गए थे तो वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो बच्चे थे 8-10 साल के, तो उनसे मिले। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत 6 गोस्वामी से एक है, बहुत विद्वान भी थे। तो
तो उनके पिताजी का नाम वेंकट भट्ट था। तो उनके पिताजी के साथ चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रहे 4 महीने। तो उसके पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा कि मैं इनके साथ निकल जाता हूँ वृंदावन के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु बोले कि नहीं, आप घर में ही रुको, माता पिता की सेवा करो। उनको बोला मैं नहीं शादी करूंगा। बोले आप शादी मत करो लेकिन माता पिता की सेवा करो, और जब माता पिता इस धरती से चले जाएंगे तो आप वृंदावन में गोस्वामी को मिलने के लिए आना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने माता पिता की सेवा की। तत्पश्चात जब माता पिता इस धरती चले गए तो वृंदावन में वो रूप और सनातन से आके मिले। तो वो भी ब्रह्मचारी रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ऐसे ही कुछ ब्रह्मचारी हैं जो घर पे रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और समाज को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ब्रह्मचारी क्लास है। और कुछ ब्रह्मचारी भीष्मदेव जैसे हैं, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं और समाज की भी सेवा करते हैं इस प्रकार से। तो श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मचारी आश्रम की निर्मित की, या ब्रह्मचारी स्थापन किया, मंदिर स्थापन किया। इसका उद्देश्य था कि जो गृहस्थ लोग गृहस्थी में पड़े हैं तो उनको ब्रह्मचारी वर्ग का प्रशिक्षण देगा। संसार में रह के संसार का नहीं रहना है, भगवान का रहना है। जब भक्ति करेंगे तो भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में आके हम सबको अपना मानेंगे। केवल मेरा भाई, मेरा पिता, मेरे बहन, ऐसा नहीं। सब संसार के लोग भगवान के हैं, तो भगवान के भक्तों का अवगत करना, उनकी सेवा करना, उससे भगवान की कृपा को आकर्षित करना। तो ये समाज व्यवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से समाज रचना थी। अतः विद्या श्रेष्ठा वर्णाश्रम स्वानुष्ठ धर्म से संसिद्ध है कृष्ण। जिससे 4 वर्ण और 4 आश्रम एक साथ आके भगवान की सेवा करेंगे तो समाज में कोई चीज की कड़ी नहीं होगी। सबको शांति और जो संपत्ति और जो आनंद, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, कोई कपट नहीं, छल नहीं, इस प्रकार के समाज रचना अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन कलयुग में ना कोई वर्ण है, ना कोई आश्रम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शूद्र कैटेगरी में आ गए, वर्ण खत्म हो गया। और आश्रम भी तथागत आश्रम है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, लेकिन आजकल 70% शादियां डाइवोर्स में जा रही है। तो वहां पे भी कोई नियम नहीं है गृहस्थ आश्रम के कि गृहस्थ जीवन कैसे बिताना चाहिए। कोई प्रशिक्षण देने वाला ब्रह्मचारी नहीं है। और न कोई वानप्रस्थ आश्रम में आना चाहता है 50 साल के बाद, है ना, कोई नहीं आना चाहता। घर गृहस्थी में सारा जीवन जाता है, या तो घर गृहस्थी छूट जाती है और फिर वो न घर का न गृहस्थ आश्रम का, किसी आश्रम का नहीं, ऐसे भी परिस्थिति है। लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं आजकल। तो कोई जरूरत नहीं पार्टनर की, कोई भी पार्टनर कर लो कुछ समय के लिए। तो इस तरह से ये वर्णाश्रम वैसे जब खत्म होती है तो वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन, ये गीता में कहा गया है, वर्ण संकर जायते। कि जो समाज में न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय का क्वालिटी है, न वैश्य है, न सब शूद्र है, तो समाज का उत्थान होना कोई गारंटी नहीं है। समाज भगवान की तरफ आएगा कोई गारंटी नहीं। जैसे सारे लोग पशु योनि में जाते हैं इस शरीर को छोड़ने के पश्चात। पशु लोग जीवन जी रहे तो पशु हो जाएंगे ना। तो इसलिए जो समाज रचना है, मनुष्यों को कम से कम मनुष्य स्तर पर तो रहे, पशु की भांति जीवन न बिताए। पशु की जीवन क्या है? पशु का जीवन, मेरे गली में कोई नहीं आना चाहिए, मैं इस गली का डॉन हूं ना, जैसा कुत्ता दूसरे कुत्ते के ऊपर आक्रमण करता है, वैसे मेरे इलाके में कोई आना नहीं चाहिए। ये पशुवत मनुष्य संस्कृति है। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एक पशु विनराणा। तो इस तरह से भगवान की दया से या प्रभुपाद की कृपा से इस वर्णाश्रम की स्थापना श्रील प्रभुपाद ने फिर से एक बार की। और गृहस्थों को गृहस्थ जीवन कैसे बिताना है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी व्रत का पालन कैसे करना है, और वानप्रस्थ जो लेना चाहते हैं उसको वानप्रस्थ की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। धीरे धीरे 55 साल के बाद अपने जीवन खत्म करके कोई आश्रम में स्थित होना, वानप्रस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है कि क्यों नहीं रहना है जीवन भर तक। गृहस्थ आश्रम में जीवन भर रहेंगे तो रिश्तेदार, बेटा का बेटी, बेटा का बेटी का बेटा, ऐसा दादाजी पोताजी ऐसे होते, जिम्मेदारी संभालते रहेंगे आखिर तक। तो कोई आपको छुट्टी नहीं देगा, ये करो वो करो, है ना। तो कोई चैंटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, मंदिर में सेवा के लिए समय नहीं मिलेगा। जो वैसे गृहस्थ जी रहे थे 25 साल में, वैसे ही 50 साल के बाद, 60 साल के बाद वही जीवन आपका रहेगा।
धन अर्जन करना है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसके फंक्शन को जाना है, उसके फंक्शन को जाना है, तो घर गृहस्थी में फंसा रहेगा। इसलिए उससे बाहर निकलने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ एक समय में सारे कामकाज को छोड़ के दोनों वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होना और इस तरह से भगवान की सेवा करना, केवल भगवान की सेवा निमित्त रहना है वानप्रस्थ आश्रम में। तो इस तरह से संसार की जिम्मेदारियों को छोड़ देना, मतलब पूरा करके, ऐसा नहीं कि अधूरा काम करके छोड़ देना। तो ये प्रकाश था। और सन्यासी जो है, जो ब्रह्मचारी जीवन का पालन करके कुछ समय के बाद भौतिक संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाते, कोई आकर्षण नहीं संसार का, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, न पुरुष को पुरुष न स्त्री को स्त्री, वो दोनों को समान देखना है, कोई ये नहीं। तो वो सन्यासी के स्तर पर आने के बाद कोई भोग इच्छा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है और वो समस्त आश्रम का गुरु बन जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ सबका वो गुरु बन जाता है सन्यासी लोग। तो इस तरह से व्यवस्था समाज में बनाई गई ताकि समाज को भगवान की तरफ लेकर आने वाला कोई आदर्श व्यक्ति चाहिए। तो सारे लोग पशु जीवन जिएंगे, थोड़ा पूजा अर्चा किया, नारियल फोड़ दिया, अगरबत्ती धूप किया, बाकी संसार के काम में अटक गया। तो इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मैंने मेरा काम किया है। आज का एक सुंदर कोटेशन था श्रील प्रभुपाद जी, आज के तारीख 16 तारीख, तो उसके कोटेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैंने मेरा काम पूरा किया है, चाहे मृत्यु कभी भी आए मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है कि यदि मैंने दिए हुए संदेशों को आप अपनाएंगे और उस बात पर चलेंगे तो आपको इस भौतिक जगत का मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सबको है ना मृत्यु का भय, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसलिए मैंने मेरा काम किया है, आप इस रास्ते पे चलो, आपको कोई मृत्यु का डर नहीं है। कोई भी मृत्यु आ जाए, प्रबल कभी भी मृत्यु आ जाए, मैं भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। वैसे हमको इस बात पे चलेंगे वर्ण व्यवस्था के अनुसार, तो हमें कोई डर नहीं है दूसरा जन्म लेने के लिए या कोई दूसरे योनि में जाने के लिए। तो ये सिस्टम भगवान ने दिया है। आगे क्या होता है, नाभाग पूछते, जो आए ना रिटर्न, वो पूछते हैं, मेरे भाइयों, आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तब नाभाग अपने पिता के पास गया, बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम इनके ठगने वाले शब्दों पर विश्वास मत करना, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ, ये संसार है। समझ में आया? कि एक तो उनके भाइयों ने सोचा कि अभी वो चला गया है, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसका संपत्ति उसको चाहिए नहीं चाहिए, उसका संपत्ति अपने नाम पे कर लो। उसने कर लिया और फिर बोला, आने के पश्चात बोले कि अरे तुमको तो पिताजी दे दिया ना, तुम्हारे पिताजी को संभालो, कब संपत्ति पिताजी है, हमारा संपत्ति धन है और आपका संपत्ति पिताजी है। ये भौतिक जगत है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, ये आपके भाइयों के ऊपर विश्वास मत करो, ये ठगने वाले लोग हैं, मैं आपकी संपत्ति नहीं हूँ। तो हमें बेटा ने क्या करना? पिताजी भी बोल रहे कि मैं आपकी संपत्ति नहीं हूँ और वो संपत्ति मेरी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो कलयुग में क्या हो जाता है कि जब ब्रह्मचारी 40-50 साल तक आश्रम में रहता है और शुरू में उसको लगता है कि ज्वाइन होते समय कि मैंने घर छोड़ा है, संपत्ति छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं भगवान के आश्रित हूँ, मुझे कोई संपत्ति का लालसा नहीं, और होता भी नहीं लालसा। और वो ज्वाइन करता है। कोई ब्रह्मचारी अपना जो अर्जित धन है वो सारा धन टेम्पल को दे देता है, जितना अर्जित किया था। और फिर उसके जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती है 40-50 साल के बाद, तो उसको घर लौटना पड़ता है। मटल जगह पे कुछ बोल नहीं सकते किसी को। तो उस समय ना घर के लोग बोलते हैं कि तुम्हारी संपत्ति इधर है, आ जाओ। बोलते तुम्हारी संपत्ति कुछ नहीं है, आप अपना देखना। आ गई पहले घर क्यों छूट के गए थे? उस समय ने बोला था ना, हमारे एक प्रभु जी बड़े विख्यात है प्रवचन करता, उन्होंने ब्रह्मचारी ज्वाइन किया था नासिक में, और नासिक टेम्पल के प्रेसिडेंट थे।
10-12 साल आश्रम में रहे। उसके पिताजी बिजनेस मैन थे, मर्चेंट मतलब वाणी थे। तो उन्होंने उसको बोला था बेटे को कि यदि आश्रम ज्वाइन करना है तो संपत्ति का 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो उस समय बच्चा बोला था पिताजी आपके संपत्ति का 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं चला गया ब्रह्मचर्य आश्रम में, मेरे भगवान मुझे संभालेंगे। अभी 10-12 साल के बाद वो ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दिए, उसके टाइम आ गई, वापिस आ गए आश्रम में, मंदिर में आ गए, पुणे बॉम्बे के मंदिर में आ गए। तो महाराज जी से मिले कि महाराज जी मुझे शादी करना है और मेरे पिताजी के पास तो मैं नहीं जा सकता, संपत्ति छोड़ दिया मैंने। महाराज ने बोला कि इस मंदिर में रहो, एक रूम आपको दे दिया जाएगा, कुछ पैसा नहीं, मंदिर में खाना पीना मिलेगा, जॉब ढूंढो और यहाँ पे रहो और शादी करो। तो शादी हो गई उनकी, तो दोनों एक रूम में रहते थे, कुछ चवन्नी भी नहीं घर से, ऐसा जीवन जिया। फिर धीरे धीरे करके वो कमाने लगे कुछ पैसा, और महाराज से बोला कि महाराज अभी मैं चाहता हूँ कि 1 रूम किचन तो एटलीस्ट हो हमारा। तो 1 रूम किचन बॉम्बे में ले लिया भाड़े पे उस समय, उसमें रहने लगे। 5-10 साल के बाद एक फ्लैट ले लिया, थोड़ा कमाई बढ़ गया धीरे धीरे करके, लेकिन घर से कुछ पैसा लिया नहीं। और वही आज आनंद वृंदावन प्रभु है जो शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए। अभी यात्रा लेके जाते हैं तो सारे भक्तों का खर्च वो उठाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, यात्रा में आना है तो कम से कम 120 माला 128 माला करनी पड़ेगी, 64 माला नहीं 128 माला। और उनका साल का शेड्यूल है कि साल भर यदि आप हर एकादशी को 64 माला करते कम से कम, और हरिदास ठाकुर के जन्मदिन पर आप 192 माला जब करते हैं, और बाकी समय में ऐसे उनका कुछ शेड्यूल है, स्लॉट्स है, उस जब करते हैं तो साल भर का आपका जो मॉर्निंग प्रोग्राम का अटेंडेंस है, ये सब देखते हैं। आपको यात्रा में क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई करना हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन आपको साल भर का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वो जूम पे उनका क्लास होता है, जूम पे क्लास अटेंड करना, फिर वो जपा सेशन में रहना उनके एकादशी के लिए, ये सब अटेंडेंस शुरू से एंड तक। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम बैठे जब नहीं कर रहे, हाथ में माला पकड़े हैं और उधर वीडियो ऑन करके रखे हैं, वीडियो बंद करके रखे हैं, चालू करेंगे, ऐसा उधर टाइम पास नहीं चलता। वीडियो ऑन रखना चाहिए, वो चलो यहाँ पे टाइम पास किया, यात्रा का नंबर लग भी गया, लेकिन वहाँ पे 4:30 बजे की अटेंडेंस होती है, फिर 9 बजे की अटेंडेंस होती है, फिर 11 बजे की अटेंडेंस होती है, फिर 1 बजे की अटेंडेंस होती है। तो हर 16 माला के पश्चात अटेंडेंस, और ये रूम छोड़ के जाना नहीं है, 64 माला इस रूम के अंदर करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है चीटिंग नो चीटिंग। तो उसमें जो टिक गया वही क्वालिफाई हो जाता है। तो ये उनका स्टैंडर्ड है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम, लेकिन इसमें जब से डिटैचमेंट आ जाएगी तब हम भगवान के भक्ति में आनंद प्राप्त करेंगे। डिटैचमेंट कोई भी आश्रम हो, लेकिन उसमें अनासक्त से विषय निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी को इस तरह संभालना है कि हमें कोई उसके प्रति अटैचमेंट नहीं चाहिए, अपने पुत्र से कुछ लाभ नहीं चाहिए, अपने संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए, या कुछ मान सम्मान नहीं चाहिए। डिटैच मतलब डिटैच, कोई विषय, जैसे बहू आती है ना तो बहू मेरा सुने, या जवाई आता है तो पुत्री के घर जाना, उसके घर पे रहना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना जीवन अपने हाथ में, भगवान के सौंपे। इस तरह से ये जो नाभाग है, तो उसने अपने पिता से कहा, इस समय अंगिरा वंशज एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, किंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वे हर छठे दिन यज्ञ करते हुए मोहग्रस्त होंगे और अपने नैतिक कर्म में त्रुटि करेंगे। नाभाग के पिता ने कहा। तो नाभाग जो था अत्यंत सरल था, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन जी के आते हैं तो थोड़ा अनासक्त रहते हैं, भौतिक जगत को देखने का तरीका उनको मालूम होता है, तो ज्यादा उसमें उलझने पड़ते नहीं। लेकिन इसके पिता के पास जब गया तो पिता ने पुत्र को समझाया कि जीविका चलाने के लिए अंगिरा वंशज के पास जाए जहाँ यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ में जो त्रुटि होगी उसका लाभ उठाओ। एक गृहस्थ जीवन की मेंटेलिटी है। इस तरह से अपने पुत्र को समझाता है।
तपश्चात नाभग के पिता ने कहा कि वैश्व देव संबंधी जो 2 मंत्र हैं उस मंत्र को सुनो, और जब वे महात्मा यज्ञ करके वापिस स्वर्गलोक को जाएंगे तो यज्ञ में प्राप्त हुए जो दक्षिणा है वो दक्षिणा आपको दे देंगे, अतः तुम तुरंत जाओ। और इस तरह से नाभग ने वैसा ही किया, और उसके पिता ने जो सलाह दी थी, आंगिरा मुनि के वंश से सारा अपना धन ले लिया और फिर वो स्वर्गलोक तो मुनि लोग चले गए। अभी नाभग के पुत्र जो है उसका वर्णन आएगा। जब नाभग सारा धन ले रहा था तो उत्तर दिशा से काला कलटा व्यक्ति उसके पास आया और उसे बोला, अरे इस यज्ञशाला में ये सारी संपत्ति मेरी है। देखो, जो संपत्ति के पीछे रहेगा ना वहां पे विघ्न आना स्वाभाविक है। ऐसे सीधा साधा कुछ मिलता नहीं जगत में, कुछ तो कोर्ट केस होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, फिर वो पैसा मिलने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा। वैसे नाभग वापस आया था, लेकिन उसको लगा कि चलो पिताजी बोल रहे धन मिल जाएगा, धन मिल गया। लेकिन धन मिलने के पश्चात ऐसे एक प्रकार से डेमोनिक व्यक्ति आ गया, उसने संपत्ति को हड़प करने का प्रयास किया। नाभग बोलेगा ना, नहीं नहीं, ये तो ऋषि ने मुझे दिया है धन, ये आपका नहीं है। तो बोले कि अरे तुम्हारे पिता के पास चले और उनसे इसका निपटारा करने के लिए कहें। तो नाभग ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, जो ऋषि ने यज्ञशाला में आहुति दी थी उसके पश्चात दक्षिणा मुझे दे दी, तो वह शिवजी को उनके भाग के रूप में दी गई थी। अतः इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिवजी की है, ऐसे नाभग के पिता ने कहा। तो शिवजी को नमस्कार करने के बाद नाभग ने कहा, ये पूज्य देव, शिवजी को बोल रहे हैं, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसे मेरे पिता का मत है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। शिवजी क्या कहते हैं, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा वो सच है, तुम भी वही सत्य कह रहे हो। आते वेद मंत्रों के ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बतलाऊंगा। क्या दिव्य ज्ञान बताते हैं? अब तुम यज्ञ का बचा सारा धन ले सकते हो, क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिव जी उस स्थान से अदृश्य हो गए। लेकिन क्या देने के पश्चात कथा खत्म हो जाती है? तो बोलता है कि ये जो चरित्र है नाभग मुनि का भी शुरू होने वाला है। उस चरित्र को जो ध्यान पूर्वक सुनता या स्मरण करता है वह निश्चय ही विद्वान वैदिक स्तोत्रों को समझाने वाला एवं सर्वसिद्ध हो जाता है। सुनने वाला भी और स्मरण करने वाला दोनों। अभी सुनो, तो उस नाभग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। अम्बरीश महाराज का चरित्र अभी शुरू हो रहा है। महाराज अम्बरीश उच्च भक्त थे, उच्च कोटि के थे, अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने एक अच्युत ब्राह्मण ने शाप दिया था, किंतु वह शाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाया, उनको कोई बिगाड़ नहीं पाया। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, हे भगवान, भगवान श्रोतुम इच्छामि राजश्रया तस्य धीमतः न प्राभुत अत्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्यया। ब्रह्मदंड ब्राह्मण का शाप, तो क्यों ब्राह्मण का शाप मिल गया? राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज अम्बरीश इतने संतत प्रवृत्ति के थे, इतने सच्चरित्र था उनका, तो उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। और यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ शाप उन पर कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। तो अम्बरीश महाराज का चरित्र जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो बोलते हैं कि अम्बरीश महाराज जो थे वो 7 द्वीप कहते इस धरती को, सप्तद्वीप पर शासन किया, मतलब पूरे विश्व पर। आज जो भारतवर्ष है न केवल एक भारत खंड है, वैसे सारे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब मिलके 7 खंड है, 7 द्वीप है। उसके ऊपर सारा शासन महाराज अम्बरीश का था। भारतवर्ष कहते हैं उसके, भारत देश है लेकिन भारतवर्ष है। तो पृथ्वी का अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता की प्राप्ति की।
यद्यपि ऐसा पद विरले ही बनता है, किंतु महाराज परीक्षित नहीं, चार्जिंग नहीं लगा, चार्जिंग नहीं लगा। पीछे प्लग नहीं लगाया ना, पीछे प्लग लगा दो। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबको सुनने को मिल रहा है? क्लियर है? तो महाराज अम्बरीश ने ऐसे ऐश्वर्य का या धन संपत्ति का, पोजीशन का कुछ अपने सिर पे डाल के नहीं लिया। अरे मैं इस पृथ्वी का सम्राट हूँ, सारी संपत्ति मेरी है, लोग मेरा सुनते हैं, सलाम करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये सारा जो ऐश्वर्य है वो सब मिट्टी के समान है ना, और ये शरीर समाप्त होते ही खत्म हो जाएगा, साथ में नहीं आने वाला। तो ऐसे ऐश्वर्य प्रकृति आसक्त होने से क्या लाभ है? तो जो लोग ऐसे ऐश्वर्य के आसक्त होते हैं वो तमोगुण में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनको जो जीवन का उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होता। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि भक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य जो है वो कांच के टुकड़े के समान है। जितना धन संपत्ति कमाओ, जितना घर बनाओ, गाड़ी ले लो, वो सब इसके समान है। लेकिन अभक्त के लिए वही ऐश्वर्य इतना मधुर होता है, इतना मीठा होता है कि लेकिन उसको पता नहीं कि ये बंधन का कारण है, कि हम नीचे 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 जाने वाले हैं। क्योंकि भक्त जानता है कि कोई भी भौतिक नश्वर है तथा अभक्त निश्चित तथाकथित क्षणिक सुख को सर्व मानकर भगवान का रास्ता भूल जाता है, आत्म साक्षात्कार का रास्ता। इस प्रकार अभक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होता है। तो पहले स्कंद में पांडवों के पास क्या धन था? पांडवों को जब 5 गांव देने के लिए बोला था तो दुर्योधन कंपनी कौरवों ने उनको एक टुकड़ा नहीं दिया जमीन का। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जोर जबरदस्ती तो छीन के नहीं ले सकते, युद्ध करके ले लेंगे, लेकिन उसको वनवास के लिए भेज दिया। 12 साल के लिए पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया। तो वनवास में 5 लोग ऐसे ही जीवन जिए, लेकिन उसका हाथ था कि उसकी संपत्ति का उसको राज मिलना चाहिए था। पांडव महाराज चले गए थे तो लेकिन कुछ मिला नहीं। तो मैं कल परसों चर्चा कर रहा था एक उनके घर में कि सामान्यता जो भक्ति में आते हैं उनके पास बहुत सारा ऐश्वर्य नहीं होता, पैसा धन नहीं होता, या स्ट्रगल होता है जीवन में, धन कमाने के लिए स्ट्रगल चलता है। तो ऐसा क्यों है कि भगवान के भक्त के पास भौतिक ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में नहीं है, और जो बाहरी लोग हैं जो भक्त नहीं है उनके पास पैसा ही पैसा पड़ा है। खर्च करने के लिए कहाँ खर्च करे, ऐसा है, तिजोरी भर के है, लॉकर्स भर के हैं, बैंक भर के, सोना, इतना सब कुछ। तो क्या वो भगवान के सेवा में नहीं लगा सकते? पैसे को लगा सकते हैं ना, लेकिन भगवान को देने की बुद्धि कौन देता है? भगवान की शक्ति देती है भगवान के सेवा में लगा, लेकिन वो बुद्धि उनको मिलती नहीं है भगवान की सेवा में लगा, क्योंकि वो इस भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्त है, वो देना नहीं चाहते। तो भगवान की बुद्धि मत दे दो। ये साधु आपके दरवाजे पे आए ना, उसको कुछ मत देना, ये लोग ऐसे भिखारी है, कुछ मत देना। तो उल्टा वो लोग अपराध करते हैं, धन ऐश्वर्य कारण मदभक्त हो जाते हैं। कुबेर का एक 2 पुत्र थे, नल, कुबेर और मणिग्रीव। धन ऐश्वर्य साम्राज्य बहुत था उनके पास, लेकिन जब मंदाकिनी तट पर आ गए, स्वर्ग की नदी है मंदाकिनी जो गंगा यहाँ पे है, उस तट पर आ गए तो नशापान करके युवक युवतियों के साथ में खेल कूद रहे थे, खा पी रहे थे, नशे मदमस्त थे। तो नारद ने देखा कि अरे ये कुबेर का पुत्र है, तो थोड़ी शर्म नहीं उनको,
कि नशा पान करके निर्वस्त्र होकर करुणियों के साथ में नदी में मजा ले रहे। तो नारद मुनि आने के पश्चात भी उनको शर्म नहीं आए। युवतियों ने कपड़ा डाला, लेकिन ये जो पुत्र थे वो कपड़ा तक नहीं डाले। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनको शाप दे दिया। बोले ऐसे मदमत्त हो गए नशा पान में, आपको मैं शाप देता हूँ कि आप जैसे पेड़ को वस्त्र नहीं होता वैसे आप पेड़ बन जाओ। तो अर्जुन वृक्ष बन गए ना वो, दोनों वृक्ष बन गए। तो बाद में समझ में आया कि अरे हमने बहुत बड़ी गलती की है, साधु को नमस्कार नहीं किया, साधु के प्रति अपराध किया, तो इसका फल हमको वृक्ष योनि में जाना पड़ा। और कितने साल तक वृक्ष योनि में थे वो? हाँ, कब शाप मिला था? सतयुग में शाप मिला था। और द्वापर मतलब त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर जब आ गया तभी वृक्ष था। तो सतयुग के लाखों वर्ष और त्रेता युग के भी कुछ लाख वर्ष और पश्चात द्वापर युग के कुछ हजार वर्ष जो भी हो गए। तो इतने समय तक उनको ये वृक्ष योनि में रहना पड़ा। और जब भगवान श्री कृष्ण आ गए तो उखल के माध्यम से वो वृक्ष नीचे गिर गए। उस तात्पर्य में भागवत के श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति धन संपत्ति भौतिक ऐश्वर्य से मदमत्त है वो भगवान के चरणों में नहीं आते, या साधु लोग उनके घर पर जा नहीं सकते। और नीचे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? बिवेयर ऑफ डॉग, अंदर आना मना है, कुत्तों से सावधान, अंदर आना मना है। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं ना, उनके कुटिया है, छोटे छोटे घर हैं, वहाँ पे कोई बंगलो नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पे लोग खटखटाते हैं, माता थोड़ा भिक्षा मिलेगा, हम आए हैं मंदिर से, कोई दान मिलेगा, माता खटखटे, आओ साधु साधु बैठो, क्या चाहते हो, तो पानी लो, थोड़ा सा प्रसाद ले लो। तो उनको आसन मिलता है बैठने के लिए, तो कुछ वचन सुनाते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं, थोड़ा सा उसको ठीक करो, हरे कृष्णा कृष्णा, इसको फर्स्ट में डालो। हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिसको भौतिक जगत के संकटों से गुजरना पड़ा ना, दुख को झेलना पड़ा, वो दूसरों के दुख को जानता है और उससे वो मदद करना चाहता है। लेकिन जिसको इस जगत के दुख का अनुभव नहीं हुआ, पहले से मस्ती में है, तो दूसरों के दुख का वो परवाह नहीं करता। लेकिन भूखे व्यक्ति, जब मैं भूखा हूँ और मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, तो कोई भूखा व्यक्ति मेरे दरवाजे से के ऊपर आता है और मेरे पास बहुत कुछ खाने पीने के लिए, तो क्या करें, आधी रोटी तो मैं दे सकता हूँ, 1 रोटी ले लो। लेकिन जो पहले से भूखे का अनुभव नहीं, उसको कोई भूखा व्यक्ति आ गया, उसको भूख तड़पना क्या होता है मालूम नहीं, तो वो घर में पैसा होने के पश्चात भी कुछ नहीं था उसको। एक उना के व्यापारी थे, अग्रवाल उनका नाम था। हमारे ब्रह्मचारी लोग उनके दुकान पर चले गए थे, बोले कि सेठ जी थोड़ा जन्माष्टमी में कुछ डोनेशन दे दो। बोले कि नहीं मेरे पास कोई डोनेशन नहीं है, आप आगे जाओ। तो उनको चावल चाहिए, 2 गोनी चावल चाहिए थे, 1 गोनी 2 गोनी चावल दे दो, इतना बड़ा व्यापार है आपका। बोले मेरे पास चावल नहीं है, मेरा दूसरा ही बिजनेस है, आप आगे जाओ। निकाल दिया उनको। और फिर उन्होंने बोला कि आपके पास भी चावल नहीं तो सामने वाली दुकान से 2 गोनी खरीद करके दे सकते हो, उनको पैसा आप दे दो, हम लेके जाएंगे। तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो बड़े लोग आगे चले गए और फिर दूसरी दुकान से मांगते मांगते दिन खत्म हो गया। लेकिन ये व्यापारी जब घर गया तो उसका मन इतना आश्वस्त हो गया, बोले मैंने गलती किया, ये साधु लोग मेरे चौखट पे आए थे और मैंने कुछ नहीं दिया, मेरे पास योग्यता है देने की, शक्ति है, लेकिन मैंने कुछ दिया नहीं, झूठ बोला हूँ। तो इतनी ग्लानी हुई, रात को सोए नहीं। और दूसरे दिन ब्रह्मचारी को ढूंढ रहे, कोई मार्केट में ब्रह्मचारी लोग घूम रहे क्या, साधु लोग घूम रहे क्या, तो देखा कि हाँ एक गली में साधु लोग आए हैं। तो भागते भागते साधु लोगों के पास गया, बोले इधर आओ महाराज, इधर आओ, कल आप मेरे चौखट पे आए थे, कुछ धन नहीं दिया आपको मैंने,
लेकिन आपने बोला है सामने से ले सकते हो, तो मैं कहता हूँ कि आप सामने से 2 गुनी उठाओ, 2 गुनी लेके जाओ, मैं पैसा दे दूंगा। फिर कल तो बोला आपने दे दूंगा, लेकिन आज क्यों नहीं दे रहे? बोले कि मैंने बहुत अपराध कर दिया, भगवान श्री कृष्ण के भक्त आए हैं और मैंने झूठ बोल दिया। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और हम अग्रवाल हैं और हमने झूठ बोल दिया, हमको इतना परेशानी हो रही, इतना परेशानी, जल्दी से 2 गुनी उठा के लेके जाओ। और फिर उसने 2 गुनी दे दिया। 1 साल के अंदर, भगवान का कृपा कैसे रहता है, 1 साल के अंदर भगवान ने उसका गोडाउन चावल से भर दिया। इतना चावल, इतने वैरायटी का चावल, पूरा चावल का व्यापारी हो गया हो। और जब मैं उसके दुकान पे गया, जब मैं किचन का इंचार्ज था, तो मैं उनके दुकान पे गया, तो महाराज ये बहुत सारे प्रकार के चावल है, लेकिन मैं चावल के व्यापारी नहीं था। चावल के व्यापारी कैसे हो गया आपको स्टोरी सुनाता हूँ। लेकिन मेरे दुकान से चावल आप लेके जाना कभी भी, और बाहर पूछना, बाहर 10 रुपए रहेगा तो मेरे को 5 रुपए भी लेके जाना, कभी कुकड़ भी लेके जाना, ऐसे मतलब त्योहार के लिए 2 गुनी में 100 दे दूंगा। तो मुझे भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, मैंने 2 चावल का कट्टा दे दिया, लेकिन भगवान ने मुझे हजारों चावल के कट्टे दे दिए। रोज ट्रक भर के मेरा चावल जाता है एक गांव से दूसरे गांव तक, मतलब तो इतना व्यापार किया उसने। लेकिन देने का जो भाव है ना, वो होना चाहिए। भले वो पछताने के पास दे दिया, लेकिन भगवान ने सोचा इसने दे दिया, मुझे कुछ अर्पण किया है, तो भगवान ने इसको चावल के ऊपर बना दिया। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ब्रह्मचारी लोग जब चौकट पर आते हैं ना, तो जो अमीर लोग होते हैं वो सोचते भिखारी है, इनको क्या देना, ये तो भीख मांगे हैं। लेकिन वो उद्धार करने के लिए आते हैं, अमीर लोगों का उद्धार करने के लिए, संसार से उबारने के लिए। तो ये लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा कि हम पशुओं को देंगे, गाय को देंगे, लेकिन मंदिर को नहीं देंगे कुछ। हाँ, मंदिर को देने, भगवान को कुछ चाहिए क्या? भगवान कुछ नहीं चाहिए, ये गरीब लोगों को खिलाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने कि समाज सेवा और भगवान की सेवा में अंतर क्या है? समाज की सेवा शारीरिक स्तर पर है, और भगवान की सेवा के द्वारा जो लोगों की सेवा है वो आध्यात्मिक स्तर पर है। ये चावल जब पकेगा किचन में, उसका प्रसाद बनेगा, तो लोग प्रसाद खाएंगे तो उनका मस्तिष्क काम करेगा, भीख मांगना बंद कर देंगे। आजकल इतने लोग आलसी हो गए, काम नहीं चाहिए लेकिन फोकट का उनको चाहिए। लेकिन प्रभुपाद देगा कि हमारी संस्था में सुबह 4:30 बजे से रात को 10 बजे तक हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी इतने बिजी होते हैं, वह इतने समय नहीं कमाते। तो वो काम करते किसके लिए? कृष्ण के लिए काम करते हैं। पुस्तक बांटना, मंदिर की सेवा करना, मंदिर सफाई करना, कुकिंग करना, प्रसाद खिलाना, लोगों को, आने वाले लोगों को मिलना, दर दर भटकना, इधर उधर डोनेशन कलेक्शन करके लेके मंदिर चलाने के लिए। तो ये वर्ग क्या है? ब्रह्मचारी वर्ग, जो लोगों के पास आसक्ति नहीं देना चाहते, उसको 10 रुपए दे दो, 5 1 रुपए दे दो, 1 रुपए भी लेके आते। वो 1 रुपए से 10 रुपए देने की उसकी योग्यता आएगी। 1 रुपए देने से कृष्ण की उसके ऊपर दृष्टि होगी। अरे उसने पिछले साल 1 रुपए दिया, तो कम से कम 1 रुपए दे दो, कुछ नहीं देता तो चावल तो दे दो, पैसा नहीं ठीक है, चावल दे दो, तेल दे दो, शक्कर दे दो, इस प्रकार से। तो ये क्या होगा? देने से भगवान उसके प्रति आकर्षित होंगे। भगवान को कोई कमी नहीं है, भगवान ऐसे आसुर लोगों से लेते भी नहीं है जो नहीं देना चाहते। लेकिन जिसके अंदर थोड़ा सा पुण्य है 29 जन्म का, तो साधु लोग जाके उस पुण्य को बड़ा पुण्य करते हैं, सुकृति जमा करते हैं उसके देने से, और फिर उसको भगवान मिल जाते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी की कथा आती है कि जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तीनों जंगल से जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक बूढ़ी माया, एक औरत मिल गई। तो उनके पास कुछ खाने पीने का सामान था। तो बलदेव जी ने कहा कि जगन्नाथ जी को दे दो, छाछ था कुछ, छाछ या पीने के लिए कुछ था, तो जगन्नाथ जी को दे दिया मटका। तो जगन्नाथ जी इसने इसको छाछ को पी लिया, और बाद में माता जी के पास धन अर्जन करने के लिए कुछ ये नहीं था, लेकिन उसका जो मटका है वो हीरा रत्न से भर गया।
तो भगवान का सेवा करने से। ये जगन्नाथपुरी का कथा है। लेकिन ये जो भगवान ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, किसी को दरिद्र बनाते, किसी को अमीर बनाते हैं, लेकिन अमीर लोगों के पास वो लालसा नहीं करते भगवान, गरीब लोगों से लालसा करते हैं। आप 10 रुपए कमाते तो मुझे चवन्नी दे दो, 8 आना दे दो, 1 रुपया दे दो। लेकिन वो हजारों करोड़ उसके पास 1 करोड़ नहीं लेंगे, 1 रुपया भी देंगे उसे। वो कर्म के चक्कर में गोते मारेगा और नरक में जाएगा सीधा। भगवान क्यों से कर्म लेंगे? तो इस तरह से गरीब लोगों के पास भगवान है और अमीर लोगों के पास भगवान नहीं है, इतना फर्क है। जिसके पास भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे बड़ा अमीर है, लेकिन जिसने भगवान को ही त्याग दिया है वो सबसे बड़ा निर्धन व्यक्ति है। प्रभुपाद ने कितनी बार ये कोट किया है। तो इसका लाभ क्या है, नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम एनेदं लोष्टवत् स्मृतम। अमरीश महाराज भगवान वासुदेव के भक्त थे, संत पुरुषों में भी महान भक्त थे। ऐसा नहीं कि गृहस्थों में कोई महान नहीं बन सकता। ये उदाहरण किसका है? गृहस्थ भक्तों का महान हो सकते हैं गृहस्थ। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। अभी उन्हें कैसे अपने मन को, अपनी वाचा को, अपने शरीर को भगवान के सेवा में लगाया, इसका सुंदर वर्णन इस श्लोक में किया है। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचा वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारात् अच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो तद्भृत्यगात्र स्पर्शे संग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारस्नातदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः। इस श्लोक को ध्यानपूर्वक आप सुनिए कि परीक्षित महाराज इस अम्बरीश महाराज के चरित्र को सुन रहे और प्रश्न पूछ रहे। परीक्षित महाराज को अम्बरीश महाराज के पद चिन्हों पे चलना है। उन्होंने भी कैसे अपने मन को भगवान के समय लगाया वो सुन रहे। तो सुखदेव महाराज बोलते हैं कि महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, सुनो एक एक वाक्य, अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में। दूसरा, अपने वाचा को, वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णन, भगवान का गुणगान करने में। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथ को भगवान के मंदिर को साफ सफाई करने में। तथा श्रुति चकारत अच्युत सत्कथोदय, कि श्रुति मतलब कान, हमारे कान को भगवान का कथा श्रवण करने के लिए लगाया। हाँ। दूसरा, अपनी आंखों को भगवान श्री कृष्ण के आचार्य विग्रह का दर्शन करने में लगाया। कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों तथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवान के भक्तों के शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। आलिंगन करते हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शनों तत्गात्र, मतलब उनके भक्त। अपनी घ्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी का स्वागत करने के लिए। भगवान के चरणों का तुलसी लेते हैं तो हम खाते हैं, खाने से पहले उसकी सुगंध को लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और तुलसी को माथे पे लगा के तुलसी को अंदर लेना चाहिए, उसको साधन करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज इनका अनुभव कर रहे हैं अम्बरीश महाराज का। अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। भगवान को अर्पण किया गया भोजन प्रसाद के रूप में खाते थे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तक, भगवत मंदिरों तक जाने में किया। अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में कराने में लगाया। तो ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसा नहीं कर रहे थे 24 घंटे। अपना जो राज कारभार कर रहे थे उस कारभार भगवान के लिए कर रहे थे।
इस कृष्ण इस जगत के स्वामी हैं और कृष्ण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उस व्यवस्था को करे। जैसे मंदिर बांधना है तो परीक्षित अम्बरीश महाराज मंदिर के लिए धन देते थे और लोगों को से लगता इस मंदिर को खड़ा करो। फेस्टिवल्स बनाना है, फेस्टिवल्स का मैनेजमेंट करो, फेस्टिवल्स बनाओ। अन्नदान करना है, अन्नदान के लिए पैसा देते थे। तो ऊपर से वो गवर्निंग करते थे राज्य को कि कथा का आयोजन करो, कथा नहीं हो, चतुर्मास आ रहे, साधुओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की रक्षा करो, गायों को खिलाओ। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन किया। 24 घंटे वो ब्राह्मण, गाय और भगवान की सेवा में रहे। और इस तरह से निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रियों के लिए कुछ भी नहीं किया जो हम करते हैं। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में संबंधित कार्य में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णता मुक्त होने की यही विधि है। ये श्लोक हम लोगों के लिए है। भगवान की तरफ कैसे आसक्ति हो, भौतिक इच्छाओं से कैसे मुक्ति हो, तो ये विधि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को उतारे अम्बरीश महाराज के जीवन से कि यदि हमको भगवान का भक्त बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर यहाँ मिलता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, मैया सक्त बना पाथा योगम युजे मदाश्रया और संशय समग्रम मा यथा ज्ञासी तश्रु। यदि मेरे प्रति आपको आकर्षित होना है तो मेरे बारे में सुनो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर सीधे भगवान से निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए। भक्त के निर्देशन में या तो सिर्फ भगवान के मार्गदर्शन में, डायरेक्ट भगवान, किंतु गुरु के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना असंभव है। सब नहीं है। अतः श्रील रूप गोस्वामी के आदेशन के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य है कि वह कोई प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करे जो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा सके। अभी ये जो सेवा चल रहा है, ये सेवा भगवान को भोग चढ़ाने का सेवा है, आरती करने का सेवा है, कथा सुनने का सेवा है। अरेंजमेंट जो किया भक्तों ने अपने मन को लगे, अरे भक्त लोग आने वाले, चटाई बिछाना है, साउंड सिस्टम लगाना है, कैमरा लगाना है, ये जो प्रोजेक्टर लगाना है, ये जो माइक स्टैंड लगाना है नो, इलेक्ट्रिकल देखना है, फैन चलाना है, ये किचन में कुछ बनाना है, ऐसे अंदर विचार चलता है ना। तो परीक्षित महाराज अम्बरीश महाराज ने इसी तरह से हमेशा के लिए किया। हम सैटरडे एक दिन कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा 24 घंटे चलनी चाहिए, हमेशा किया उन्होंने। अतएव श्री रूप गोस्वामी के आदेश के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य है कि वह कोई प्रामाणिक गुरु का स्वीकार करे जो उसको सेवा में लगा सकता है। और फिर भगवान गीता में कहता है कि असंशय समग्रमा यथा न्यास तश्रु। अभी क्या होता है सेवा करने से? क्या होता है सेवा करने से? आप लोग सेवा कर रहे हैं तो सेवा करने से क्या लाभ होता है? हाँ, शुद्धिकरण होता है। एक दूसरा दूसरा उत्तर भगवान को क्या आसक्ति होता है। तीसरा उत्तर, और मुझे एग्जैक्ट उत्तर चाहिए। हाँ, मन शांति मिलती है। उसके ऊपर और कोई सुनना चाहता है? हाँ, भगवान प्रसन्न होते हैं। और थोड़ा निकट आए, और उत्तर चाहिए। हाँ, भगवान से संबंध बढ़ता है। और थोड़ा नजदीक आ गए, एग्जैक्ट उत्तर चाहिए मुझे। हाँ, भगवान की कृपा। हाँ, वो कृपा कैसे प्राप्त होता है? सेवा। हाँ, नहीं, सेवा करते कृपा मिल गया, लेकिन कृपा का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मतलब जिन्हें कहा शांति मिलती है। शांति सबसे डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो। हाँ, कृष्ण प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, और कृष्ण के साथ सीधा आदान प्रदान होता है। कृष्ण आपको हृदय से बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कृष्ण आपकी बुद्धि को चलाते हैं। कृष्ण के साथ सीधा आदान प्रदान। कृष्ण आपको कहते हैं कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, ये मत करो, वो मत करो। आपके फायदे की बात आपके बुद्धि के द्वारा कृष्ण आपको बता दे। ये सेवा करने का फायदा है। इसलिए इसलिए अम्बरीश महाराज का संबंध डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से था। जैसे गुरु का संबंध श्री कृष्ण से होता है ना, तो श्री कृष्ण अंदर से उसको बता दे, है ना, क्या चाहिए मुझे।
तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो मंदिर बने गए, इतनी बड़ी भक्त संख्या, इतना बड़ा बच्चा, इतनी पुस्तकें लिखी गई, तो सारा निर्देशन श्री कृष्ण कर रहे थे अपने भक्तों को। जब हमारा प्रेम का संबंध बन जाता है, हम भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ाते हैं, भगवान किसी कुछ सोचते नहीं है, तो कृष्ण हमसे ऐसी सेवा करके लेते हैं, ऐसे करके हम सोच नहीं सकते, है ना। जैसे यमुना माता जी का एग्जाम्पल है, जैसे मालती माता जी का एग्जाम्पल है, वो गुरु बन गए, स्त्रियां लोग गुरु बन गए, बन सकते हैं ना। इस तरह से कृष्ण के साथ आदान प्रदान कैसे हो सकता है? एक तो सेवा और दूसरा हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए इस श्लोक को बहुत ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि हमको श्री कृष्ण से डायरेक्ट आदान प्रदान चाहिए तो दो चीज करना चाहिए, एक हरि नाम और दूसरा हरि सेवा, और तीसरा हरि कथा। हरि कथा के माध्यम से हरि नाम होगा, हरि नाम करने से हरि सेवा करने की प्रेरणा भगवान देंगे, लेकिन तो पहले भगवान की कथा, दूसरा हरि नाम और तीसरा हरि सेवा। ये तीनों साथ साथ में चलना चाहिए रेगुलर। भगवान को आज क्या खिलाए, भगवान कौन सा कपड़ा पहने, भगवान के लिए कौन सा हार, कैसे फूलों की माला बनाए, कैसे वस्त्र, कैसे अलंकार, कैसे भोग चढ़ाए, कैसे आरती, कैसे पुस्तक पढ़े, भगवान का गुणगान कैसे करें, ऐसे जप करते समय में आप ध्यान करोगे तो श्री कृष्ण आपको शक्ति प्रदान करके आपसे असंभव काम करके लेंगे। दैट इज कृष्णा's पार्ट। हमको सोचना चाहिए कृष्ण की सेवा कैसे हो। आज भीख मांगना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको बहुत इंपॉर्टेंस है, इस श्लोक को, इसको बहुत अंदर डालना पड़ेगा इस श्लोक को, तब जाके भगवान की प्रति आसक्ति होगी और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णता मुक्त होंगे। अच्छा, समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का मतलब क्या है? हाँ, घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, ऑफिस नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, इसका मतलब ये है? हाँ, क्या चाहिए? भौतिक इच्छाओं से मुक्त मतलब? हाँ, लेकिन वो सब चाहिए भगवान के लिए, है ना। भौतिक इच्छाओं से मतलब है कि कृष्ण की सेवा करने के लिए जो कृष्ण देना चाहते हैं वो हम सब स्वीकार करेंगे। नहीं तो ये लैपटॉप नहीं होता था, ये गाड़ी नहीं होती थी नीचे बैठने के लिए, आने जाने का सुविधा नहीं होता था। हमको भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का मतलब हमें कुछ नहीं, मतलब हम प्रचार कैसे करेंगे? प्रसाद तो खाना है ना, तो प्रसाद के लिए कुछ अर्जन करना पड़ेगा भगवान को चढ़ाने के लिए। तो जॉब चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, गाड़ी चाहिए आने जाने के लिए मंदिर में, ये सब चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए? भक्ति करने के लिए। तो गृहस्थ लोग जो है वो सब करते हैं वो कृष्ण की सेवा करने के लिए, लेकिन जो गृहस्थ भक्ति में नहीं है वो सब करते हैं अपनी इंद्रिय के लिए, एंजॉय करने के लिए, पैसा कमाते, धन कमाते, ऐश्वर्य से रहते हैं। कोई भक्तों का सेवा नहीं, कोई गुरु का आदान प्रदान नहीं, कोई शास्त्र का कथा सुनना नहीं। तो मतलब टोटल जीवन जो है ना, खाने पीने सोने मजा करने, कानों से म्यूजिक सुनना इधर उधर का, और जीवा से होटल का खाना, भगवान का प्रसाद नहीं खाना, तो अच्छा नहीं लगता सात्विक प्रसाद। तो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई भगवान को पूरी तरह समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया है, ऋषिकेण ऋषिकेश भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश अच्युत कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। ये शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त होते हैं। अच्युत सत्कथोदये ऋषिकेश पदाभिवंदने तथा अच्युत तथा ऋषिकेश शब्द भगवद गीता में प्रयुक्त हुए हैं। भगवद गीता तो साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कृष्ण कथा है और श्रीमद् भागवत भी कृष्ण कथा है, क्योंकि भागवत में वर्णित प्रत्येक कथा कृष्ण से संबंधित है। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज ने भगवान की भक्ति संपन्न की, लेकिन भक्ति संपन्न करते कोई विघ्न आएगा जीवन में, उसका वर्णन आगे होगा कि किस तरह से वो एकादशी का व्रत का पालन कर रहे थे और निर्जला व्रत था एकादशी का, कोई एकादशी को पानी का बूंद भी नहीं किया था।
और दूसरे दिन जब समय आता है कि पारना टाइम एकादशी व्रत छोड़ने का, तो उस समय दुर्वासा मुनि उनके आश्रम में आते हैं और बोलते हैं कि महाराज कि आपने उपवास छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, बोले मत छोड़ो, लेकिन मैं स्नान करके आता हूँ और मुझे कुछ खिलाओ, पहले ब्राह्मण को पहले खिलाओ, बाद में आप खाना, उपवास बाद में छोड़ने के पहले ब्राह्मण को खिलाना। बोले हाँ ठीक है, आप आ जाइए स्नान करके, मैं वेट करता हूँ। तो दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए चले गए, जल्दी आए नहीं, तो पारना टाइम खत्म हो रहा था, 8:45 से 8:50 का टाइम था या 9:15 का टाइम था, उतने समय में आना चाहिए, लेकिन आए नहीं। 9:15 हो गया, अभी खत्म हो गया पारना टाइम, कुछ तो मुंह में डालना चाहिए। उन्हें अन्न नहीं डाला, उन्हें पानी पिया, निर्जल एकादशी छोड़ के पानी पी गए। तो तत्पश्चात दुर्वासा मुनि आ गए, उन्होंने बोला कि महाराज आपने एकादशी व्रत को तोड़ दिया? हाँ तोड़ दिया, निर्जल को तोड़ दिया। आपने अपराध किया है, आपने कैसे तोड़ दिया व्रत, हमें बिना खिलाते? ब्राह्मण का अपराध किया आपने। तो दुर्वासा मुनि ने इतना क्रोध जताया उनके ऊपर। दुर्वासा मुनि कौन थे? योगी थे, भक्त नहीं थे, वो योगी थे, तपस्वी थे, और इतना गलिच्छ भाषा में उनको ताड़ना किया तो अम्बरीश महाराज चुप बैठ गए। लेकिन भगवान जो है वो चुप बैठते नहीं, अपने भक्तों की निंदा होती है, उनको दोष देखते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, तो भगवान ने क्या किया, उनके पीछे सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। मतलब दुर्वास मुनि के सर को काट डालो, है ना, मेरे भक्त के प्रति अपराध करता है ना योगी, ये उसका सर काट डालो। तो सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे आ गया, तो दुर्वास मुनि हाथ जोड़ने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो उन्होंने शिव जी का शरण लिया, ब्रह्मा जी का शरण लिया, देवताओं का शरण लिया, सबका शरण लिया, कोई शरण नहीं मिलता। भगवान विष्णु के पास गए, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो बोले आपने जिस भक्त के प्रति अपराध किया है, तो उस भक्त का चरण पकड़ो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अम्बरीश महाराज के चरणों में आगे बोले कि महाराज जी मुझे क्षमा करो, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मैं घमंड में आ गया था। मैं सोच रहा कि मैं योगी तपस्वी, मैं ब्राह्मण, और आप तो एक साधारण गृहस्थ, तो मैंने आपके प्रति अपराध किया है, मुझे सुदर्शन पीछे छोड़ नहीं रहा। तो आप प्रार्थना कीजिए भगवान को, इस सुदर्शन को छोड़ दो, हमारे पीछे मत लगाओ। तो महाराज अम्बरीश ने क्या किया, मुनि जी प्रणाम हो, आपने कोई अपराध नहीं किया मेरे प्रति, सुदर्शन आपको कोई बिगाड़ेगा नहीं। सुदर्शन को बोला इसको कुछ मत करो, अब जाओ अपने धाम में, इसको हाथ भी मत लगाओ। तो क्षमाशीलता जो गुण है अम्बरीश महाराज का, अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि को बचाया। उन्होंने उसका रिपेंटेंस नहीं लिया, रिपेंटेंस नहीं बोलते उसको, क्या बोलते, प्रतिशोध बोलते उसका, रिवेंज नहीं लिया, बदला नहीं लिया उसका। एक भक्त का गुण है। यदि हमारे प्रति कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है, झगड़ा करता है, निंदा करता है, तो हमें उसको क्षमा करना चाहिए, उसको नीचे गिरने से बचना चाहिए। भगवान की कृपा रहे, वो अपने आश्रम में स्थित रहे, उसका कल्याण हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। ये भक्त का गुण है। इसलिए परीक्षित महाराज इस वर्णन को सुनते हुए, अम्बरीश महाराज के चरण चिन्हों में चलते हुए, उन्होंने सोचा कि मैंने शृंगी मुनि को, उन्होंने मेरे पर शाप दिया, 7 दिन की मृत्यु आ गई थी, लेकिन उन्होंने चिंतन किया कि भगवान उसकी रक्षा करो, उसको दर्द मत पहुंचाओ। शृंगी मुनि को, शमीक मुनि के पुत्र, उनके मन में ख्याल है कि इस प्रकार से मेरे प्रति भी हो गया, लेकिन मैंने उसको माफ किया। हाँ? तो इस तरह से शासन किया और वो भगवान को प्रिय हो गए, और मृत्यु समय भगवान की याद उनको आ गई। तो किस तरह से शरीर छोड़ा, किस तरह से राज्य किया, ये वर्णन आएगा, लेकिन अगले श्लोक में और हम चर्चा करेंगे। मैं इस कथा का मेन उद्देश्य है कि अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ होके भी शुद्ध भक्त थे, हाँ, और ब्राह्मणों की सलाह लेते थे, क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से कर्मकांड जो लोग करते हैं वो कुशल नहीं होते। ब्राह्मण जो कर्मकांड करते हैं वो भक्ति में कुशल नहीं होते, उनकी सलाह से कुछ फायदा नहीं हुआ।
ऐसे ब्राह्मणों का संग करना चाहिए, भगवान के भक्त हैं, उनके निर्देशन में चलेंगे तो भगवान की कृपा उनके डायरेक्शन में आएगी। जो आप करना चाहते नहीं थे लेकिन वो ब्राह्मण ने बोला है कि आप करो, जो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान को वो करने के लिए आपको शक्ति देना पड़ेगा, क्योंकि भक्त ने कहा है ना ये करो, आपके लिए अच्छा है। तो इस तरह से हम ब्राह्मणों के मार्ग में रहेंगे तो भगवान इंटरफेयर करेंगे हमसे। यदि हम अपने मन चाहे तरीके से व्यवहार करेंगे या कुछ निर्णय लेंगे तो उससे भगवान का हस्तक्षेप नहीं होगा, हमें उसका अच्छा पूरा फल भोगना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार हम बनेंगे। लेकिन भगवान को यदि बीच में लाना है तो हमें भक्तों को बीच में लाना पड़ेगा, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी, ये करो या ना करो। एक उदाहरण अच्छा सा है, आनंद भक्ति रसामृत महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे और आनंद उस समय गृहस्थ थे, तो उनको बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आया था बड़ा शेयर मार्केट में, सालाना उनको 100 करोड़ 200 करोड़ का अपॉर्चुनिटी आया था। बोले 200 करोड़ मिल गया तो भगवान को मैं 100 करोड़ दे दूंगा, है ना, शेयर मार्केट में नंबर 2 का पैसा था सारा। एक मित्र ने बोला कि कंपनी में आप पार्टनरशिप करो, जो पैसा आएगा हम 50-50 करेंगे, इलीगल मार्केट था वो। तो वो हमारे प्रभु जी के पास आके ब्रह्मचारी थे, बोले कि ऐसे ऐसा अपॉर्चुनिटी आए हैं और इस पैसे को भगवान में लगाना चाहते हैं, ये बिजनेस में करना चाहता हूँ, करूँ क्या नहीं, आपका इच्छा है तो बोलो। बोले नहीं करना, इस बिजनेस को नहीं करना है, भगवान को आपको पैसा नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। भगवान पैसा कहाँ से ला सकते, भगवान को क्या पैसा लाने के लिए। बोले बिजनेस मत करो इनके साथ में, खतरा है आगे। तो बच गए, अपना अपना छोटा सा बिजनेस चालू किया, उन्होंने इलीगल में नहीं गए। और वो दोनों लोग जो पैसा कमाने के चक्कर में गए, दोनों को पकड़ा गया 6 महीने के 1 साल के अंदर, दोनों को जेल में डाला और दोनों का सत्यानाश हो गया। फिर जब आनंद वृंदावन को पता चला कि ये दोनों मेरे मित्र जो जेल में चले गए लीगल काम करने से, पैसा तो मिल गया लेकिन जेल में सजा कटने को, तो मिलने के लिए गए उनको, तो उनके मित्र ने कहा कि आप भक्ति में थे और आपने अपने गुरुजी को पूछा इसलिए आप बच गए। मतलब यदि मैं भक्ति में नहीं होता था, गुरुजी के अंडर में नहीं होता था, तो मैं भी जेल में रहता हूँ, ऐसे प्रभु जी कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शरण लेना सीखें और कुछ सलाह लेना सीखें, तब हमें भगवान का इंटरफेरेंस प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान की बुद्धि भक्तों के द्वारा आती है उसको डायरेक्ट करने के लिए। यदि भगवान का भक्त बोल भी देता है कि करो, तो भगवान ऐसा कुछ करते हैं कि उससे उसको निकालते हैं, जो हमें पहले वरदान लाएंगे, है ना, बीमार पड़ेगा, कुछ न कुछ घर में संकट होगा, उसको वो शहर छोड़ना पड़ेगा या कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि उस बिजनेस में उसको यश नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से ब्राह्मण सलाह लेना ये भगवान सिखाते हैं अम्बरीश महाराज के द्वारा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, 1 बज गया है, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और हम कीर्तन करेंगे। प्रभु जी आरती करना चाहते हैं, आरती करेंगे। आप खड़े रह के कीर्तन करना चाहते खड़े रहिए, या बैठ के करना चाहते तो बैठ के, कैसा है आपको?